फिल्म 3 लोगों के एक परिवार के साथ शुरू होती है जो 301 दिनों से एक न्यूक्लियर बंकर के अंदर रह रहे होते हैं। अब इस परिवार में माँ बाप रे और क्लेयर अपनी बेटी जोय को हमेशा शांत रहने और इस बंकर को कभी भी ना छोड़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि अफसोस की बात होती है कि एक अजीब वायरस के कारण उनके ऊपर की दुनिया वीरान हो चुकी है और अब केवल वे ही शेष बचे हुए होते हैं। हालांकि संक्रमण शुरू हुए 301 दिन हो चुके हैं, फिर भी जमीन बेहद खतरनाक है, क्योंकि महामारी ने ब्रीदर्स नामक खतरनाक जीवों को जन्म दिया है जो किसी भी इंसान को देखते ही उनका काम तमाम कर देते हैं। अब हमें 301 दिन पहले का समय दिखाया जाता है जब यह महामारी पहली बार शुरू हुई थी। तब उस टाइम यह परिवार एक बहुत ही शांतिपूर्ण इलाके में रहता था, जब अचानक वे देखते हैं कि उनके पड़ोसी शहर को छोड़ने के लिए बिल्कुल पागल से हो गए हैं। अब जब ये लोग अपने पड़ोसी से वहाँ से भागने के बारे में पूछते हैं तो जवाब देने के अलावा वे वहाँ से और तेजी से भागने लगते हैं। फिर भी कुछ देर बाद ही उन्हें यह पता चल जाता है कि एक बहुत ही खतरनाक महामारी उनके छोटे से शहर किंग्स विले में फैल चुकी है। अब संक्रमित होने के डर से शहर के निवासी अपने घरों को छोड़कर हाईवे से होते हुए निकल पड़ते हैं। हालांकि उन्हें पुलिस बीच में ही रोक लेती है, क्योंकि इस क्षेत्र को अब पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया होता है। अब जैसे ही लोग अपनी कारों से बाहर निकलते हैं तभी 2 लड़ाकू विमान उन पे ढेर सारे बम बरसाना शुरू कर देते हैं। इस हमले से डरे हुए लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। अब इसी अराजकता के बीच रे भी अपने परिवार को लेकर एक प्राइमरी स्कूल की तरफ भागता है। जैसे ही फाइटर जेट पास में एक और बम गिराते हैं, वे स्कूल में एक हैच ढूंढते हैं और उसमें प्रवेश कर जाते हैं। अब हमें वापस प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहां जो को रात में डरावना सपना दिखता है कि ब्रीदर्स बंकर में घुस गए हैं, लेकिन तभी वह डर कर नींद से जाग जाती है। लेकिन उसकी माँ उसे जल्दी से शांत करती है और उसे यह विश्वास दिलाती है कि वह सुरक्षित है, क्योंकि उसके फादर रे बाहर निगरानी कर रहे होते हैं। अब उसके डर को कम करने के लिए क्लेयर जो को रे से मिलाने के लिए ले जाती है, जो अभी अपनी निगरानी करके लौट रहा होता है। रे भी आगे उसे आश्वासन देता है कि वह सुरक्षित है और उसे बंकर से बाहर निकलने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने की अनुमति भी देता है। लेकिन जो टॉप पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि बंकर का दरवाजा बड़ी मजबूती से सुरक्षित जंजीरों के साथ बंद किया गया है। अब यह देखकर डरी हुई जो आखिरकार पूरे तरीके से अस्वस्थ हो जाती है और अपने पेरेंट्स के पास बंकर के अंदर वापस लौट आती है। अब अगले दिन सुबह में ही जो क्लेयर के साथ एक नए दिन को दर्शाने के लिए दीवार पर एक लाइन उकेरती है। ऐसा करने के बाद जो दीवार के चिन्हों को गिनना शुरू करती है तो उसे पता चलता है कि आज उन्हें अकेले बंकर में कुल 301 दिन हो चुके हैं। अब यह एहसास जो को बहुत दुखी कर देता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी उम्र का कोई दोस्त नहीं है और वह लगातार बंकर में रहने से थक गई है। फिर कुछ मिनट बाद जो नाश्ता के लिए बैठती है, जबकि क्लेयर फूड के लिए अलमारी के पास जाती है और उसे पता चलता है कि सभी फूड कंटेनर खाली हो चुके हैं। अब जांच करने पर क्लेयर ने पाया कि एक चूहा पेंट्री में घुस गया था और चूहा लगभग सभी डिब्बा बंद फूड को खा गया था। इस वजह से अब उनके पास बहुत कम ही खाने की चीजें बची होती हैं। आगे परिवार को यह भी पता चलता है कि चूहा बंकर के मेन गेट के अलावा एक दूसरे ओपनिंग से अंदर घुस गया होता है। बहुत खोजने के बाद उन्हें एक छोटा होल मिलता है जिसे चूहा अंदर आया होता है। अब जो की हालत फिर से खराब हो जाती है, लेकिन रे जो को समझाता है कि ब्रीदर्स इतनी छोटू से होल से अंदर नहीं आ पाएंगे। फैमिली के लिए नाश्ते में ज्यादा कुछ खाने के लिए नहीं बचा होता है, इसलिए वो बस राजमा खाकर किसी तरह गुजारा करते हैं। लेकिन इसी टाइम जो अपने पहले के टाइम को याद करके बहुत दुखी होती है। रे अपनी बेटी को सांत्वना देते हुए कहता है कि उन्हें ऐसा केवल ब्रीदर्स के छिपने के लिए इस बंकर में रहना पड़ रहा है। खैर, इसके साथ ही जो रे को एक जोक सुनाता है और वह खुश होकर खाना खाना शुरू कर देती है। अब अगले सीन में हमें क्लेयर जो को एक साथ दूसरे कमरे में दिखाया जाता है। दोनों रूम में एक गेम खेलती हैं, लेकिन जल्द ही जो इस गेम से बोर हो जाती है। अब उसे ऐसा देखकर क्लेयर जो को ऊपर की जमीन देखने के लिए एक पेरिस्कोप देती है। डिवाइस के माध्यम से जो बाहरी दुनिया को देखती है, लेकिन वह एक बंजर भूमि के अलावा कुछ नहीं पाकर निराश हो जाती है। अब कुछ देर देखने के बाद जो डिनर टेबल पर क्लेयर के साथ फिर से वही गेम खेलती है। अब जब वे गेम खेल रहे होते हैं तभी जो अचानक एक डिब्बे पर चूहे को बचा हुआ खाना चबाते हुए देखती है और चुपचाप अपनी माँ को सचेत करती है। आखिरकार वह पेंट्री में सो रहे रे को भी बुलाती है और तीनों चूहे को मारने का प्लान बनाते हैं। अब एक लंबी भाग दौड़ के बाद क्लेयर भागने से पहले चूहे को मार तो देती है, लेकिन इस भाग दौड़ में लैंप गिरकर टूट जाता है और उससे भीषण आग लग जाती है। इसलिए क्लेयर तुरंत एक कपड़ा लेने के लिए भागती है और आग की लपटों को दूर करने की कोशिश करती है, जबकि रे पानी लेने के लिए हैंडपंप की ओर जाता है। लेकिन तभी हैंडपंप भी खराब हो जाता है, जिससे रे उसे ठीक करने की कोशिश करता है, जबकि क्लेयर मदद के लिए उस पर चिल्लाती है। फिर भी सौभाग्य से रे हैंडपंप को ठीक करके किसी तरह आग को बुझा तो देता है, लेकिन आग पूरी तरह से बुझ जाने के बाद परिवार को पता चलता है कि आग का धुआं और उसके साथ कुछ राख ऊपर जमीन पर जा रही होती है। यह देखकर परिवार को लगता है कि ब्रीदर्स
ऊपर जमीन पर धुएं को देख सकते हैं, इसलिए वे अपने डोर को कवर करने के लिए ऊपर जमीन पर जाने के बारे में सोचते हैं। अब जो को बंकर के अंदर छोड़ने के बाद राख से छुटकारा पाने के लिए हस्बैंड वाइफ ऊपर की ओर बढ़ते हैं। अब जब हस्बैंड वाइफ मैदान को साफ कर रहे होते हैं तो जो उन्हें पेरिस्कोप के माध्यम से बंकर के अंदर से देखती रहती है। तभी ठीक उसी समय वह अपने माँ बाप के पीछे दुबकी हुई एक अजीब आकृति देखती है और उसे लगता है यह एक ब्रीदर है जो अपने माँ बाप का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाती है, लेकिन दोनों जो बहुत दूर होते हैं उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता है। अब अपने पेरेंट्स की चेतावनी भूलकर उन्हें बचाने के लिए जो हैच खोलती है और बंकर से बाहर निकल जाती है। अब बाहर जो ब्रीथर का नाम लेकर चिल्लाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता है। तभी अचानक क्लेयर जो के पीछे आ जाती है और उसकी लगातार चीखों को रोकने के लिए उसका मुंह बंद कर लेती है। अब जब क्लेयर जो को छोड़ती है तो छोटी लड़की अपने पेरेंट्स को बताती है कि उसने उनके पीछे किसी अजीब आकृति के जीव को देखा है। यह जानने के बाद तीनों तुरंत हैच खोलने के लिए दौड़ते हैं और फिर से बंकर के अंदर चले जाते हैं। अब जैसे ही वे अंडरग्राउंड होते हैं, परिवार को ऊपर की जमीन पर चलते हुए ब्रीथर के तेज कदमों की आहट सुनाई देती है, इसलिए पकड़े जाने से बचने के लिए वह सभी बिल्कुल चुपचाप हो जाते हैं। अब जैसे ही कदमों की आहट कम होने लगती है, तभी जो की बोलने वाली गुड़िया गलती से पास के पाइप में फंस जाती है, जिससे वह बहुत जोर से शोर मचाती है। गुड़िया की आवाज से डरकर रे तेजी से खिलौने को पकड़ता है और ब्रीथर को आकर्षित करने से रोकने के लिए गुड़िया को तोड़ डालता है। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि ब्रीदर गुड़िया की आवाज सुन चुका होता है और बंकर तक पहुंचने के लिए हैच को बहुत जोर जोर से हिलाना शुरू कर देता है। क्लेयर सीढ़ी पर चढ़कर डोर को और मजबूत करने की कोशिश करते हैं ताकि ब्रीदर आसानी से अंदर ना आ पाए। अब आगे कोई आवाज न सुनने पर क्लेयर और रे सीढ़ी से नीचे उतरते हैं और जो के साथ फिर से वे राहत की सांस लेते हैं। हालांकि यह राहत की सांस बस चंद समय के लिए होती है, क्योंकि छत पर आवाज और तेज हो जाती है, मतलब कि अब ऊपर और अधिक ब्रीदर आ चुके होते हैं। अब यह एहसास करते ही फैमिली हैच को और अधिक मजबूत करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कुछ कर पाते, ब्रीथर्स भारी मेटल के डोर को बहुत जोर से जमीन पर गिरा देते हैं। यह देखकर तीनों बचने के लिए दूसरे कमरे में भागने लगते हैं। अब कुछ समय बिताने के बाद क्लेयर गलियारे में एक लैंप फेंकती है, जिससे वहां आग लग जाती है। इसके अलावा क्लेयर और रे खुद को बचाने के लिए अलमारी को भी आगे लगा देते हैं। अब ये वहां से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं, इसलिए क्लेयर रे के हेल्प से रोशनदान से किसी तरह बाहर निकल जाती है। अब जब वह अकेले ओवरहेड ग्राउंड पर पहुंचते हैं तो क्लेयर पूरे एरिया को स्कैन करती है और सौभाग्य से उसे कोई ब्रीथर्स नहीं मिलता है, इसलिए क्लेयर अब रे से उनकी बेटी को बंकर से बाहर निकालने के लिए कहती है। अब जब माँ और बेटी बाहर निकलने में सफल हो जाती हैं, तो रे भी रोशनदान पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह इतने से होल से बाहर ही नहीं निकल पाता। ज्यादा जबरदस्ती करने की वजह से रे का कंधा उखड़ जाता है, इसलिए वह उसे खुद से ही ठीक करने की कोशिश करता है। हालांकि अब इससे पहले वह ऐसा कुछ कर पाता, वह ब्रीथर्स के निगाह में आ जाता है और वे घायल रे पर हमला कर देते हैं, जिससे वह बंकर में वापस गिर जाता है। अब नीचे देखने पर क्लेयर और जो खून के छींटे देखकर बिल्कुल डर गई होती हैं और वे दोनों आखिर में मान लेती हैं कि रे मर चुका है। इसके बाद कुछ देर रोने धोने के बाद दोनों अंधेरी सड़कों से गुजरती हुई खाली कारों की कतार से भरे एक हाईवे पर निकलती हैं। तभी ठीक उसी समय आसमान से तेज हेडलाइट वाला एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, इसलिए वे हेलीकॉप्टर को देखकर दोनों उल्टे दिशा में दौड़ने लगती हैं। हालांकि वे इससे पहले कि ज्यादा दूर तक जा पाती, तभी उन्हें एक फायर किए गए जाल द्वारा पकड़ लिया जाता है। अब जैसे ही वे खुद को जाल से छुड़ाने की कोशिश करती हैं, तभी ब्रीथर अंधेरे को चीरते हुए वहां आकर दोनों को घेर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वे रोशनी में कदम रखते हैं, हम देखते हैं कि ब्रीथर्स वास्तव में राजसी जीव नहीं है, बल्कि ये सभी अमेरिकी सैनिक हैं जो अपने चेहरे को मास्क से पूरी तरह से ढके हुए हैं। इसके बाद 301 दिन पहले के फ्लैशबैक सीन में हम हवाई हमले के ठीक बाद क्लेयर और उसके फैमिली को देखते हैं। बंकर में क्लेयर अपने हाथ पर एक कट का निशान पाता है और वह अपने परिवार के बाकी लोगों को चोट दिखाते हुए कहता है कि वह चोट काला हो गया है, मतलब कि वह वायरस से संक्रमित है। यह देखकर परिवार को पता चलता है कि वायरस हवा से फैल रहा है, इसलिए पूरे शहर को अपनी चपेट में ले चुका है। अब प्रेजेंट टाइम में वापस हथियारबंद सैनिक दोनों को शांत होने के लिए कहते हैं, क्योंकि वे वायरस का परीक्षण करने के लिए एक सिरिंज निकालते हैं। इसके बाद जैसे ही सैनिक उनका खून निकालते हैं, उन्हें पता चलता है कि यह दोनों वास्तव में संक्रमित हैं। अब यह जानकर सेना के जवान उन्हें बंदूकों से घेर लेते हैं और गोली चलाने की तैयारी करते हैं। हालांकि इससे पहले कि वे ट्रिगर दबाते, रे जो काली नसों और खून सी आंखों वाले पिशाच जैसे प्राणी में बदल चुका होता है, वह अपनी अलौकिक शक्ति के साथ सैनिकों पर हमला कर देता है। रे उनमें से कुछ सैनिकों के मारने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन आखिर में कुछ और सैनिक उसे गोलियों से छलनी कर देते हैं। अब यहाँ हमें वायरस के वास्तविक नेचर और मूवी के सस्पेंस का पता चलता है कि वास्तव में परिवार के लोग वायरस से संक्रमित हैं, जबकि रियल जो ब्रीदर्स हैं वे सामान्य लोग हैं। हालांकि वायरस एक
एक संक्रमण तो है, पर यह घातक नहीं है, क्योंकि वायरस से इन्फेक्टेड लोग लगभग अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं जब तक कि वे अपना कंट्रोल नहीं खो देते। इसलिए अब हमें पता चलता है कि फिल्म के शुरुआत में रे और क्लेयर ने हमेशा शांत रहने के नियम पर जोर दिया था। अब जाहिर है कि इन्फेक्टेड अगर अपनी भावनाओं पर कंट्रोल खोते हैं तो वे राक्षसों में बदल जाएंगे, लेकिन अगर वे शांत रहते हैं तो सामान्य इंसानों की तरह ही जीवन गुजार सकते हैं। फिर भी अफसोस की बात यह है कि ये लोग संक्रमित हैं और सेना उन सभी को मारना चाहती है। अब जब सैनिक रे के साथ मार कुटाई खत्म कर चुके होते हैं तो वह अपने जाल को वापस देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि क्लेयर और जो बचकर भाग गई हैं। कुछ देर बाद जो एक कार में छिप जाती है, जबकि क्लेयर उसी वंपायर जैसे जीव में बदल जाती है और शेष 4 सैनिकों में से 3 को आसानी से मार देती है। हालांकि आखिरी बचा हुआ सैनिक उसे गोली मारकर घायल कर देता है। अब जैसे ही हथियारबंद सैनिक उसे जान से मारने वाले होते हैं, एक अलग रूप की जो उन पर कूद जाती है, जो सैनिक को मारने ही वाली होती है कि आखिर में क्लेयर उसे रोक लेती है। इसके बाद आखिरकार दोनों उस सैनिक को छोड़कर रे की तलाश करते हुए हाईवे पर निकल पड़ती हैं। कुछ मीटर की दूरी पर ही दोनों एक मरते हुए रे को फर्श पर पड़ा हुआ पाती हैं और वे आंसू बहाते हुए उसे अंतिम विदाई देती हैं। तभी कुछ ही समय बाद क्लेयर और जो एक हेलीकॉप्टर को अपने पास आते हुए देखती हैं और यह देखते ही वे लकड़ी के ढेर के नीचे छिपी एक अंडरग्राउंड सुरंग में चली जाती हैं। अब जैसे ही दोनों सुरंग के अंदर जाती हैं, वे अपने अगले दरवाजे पर पड़ोसी के बेटे जॉय से मिलती हैं, जिसे उन्होंने आखिरी बार 1 साल पहले महामारी की शुरुआत में देखा था। इसके बाद छोटा लड़का उन्हें एक हैच की ओर ले जाता है और उसे खोलकर एक सीवर सिस्टम को दिखाता है, जिसके अंदर क्लेयर और जो को पता चलता है कि बचे हुए संक्रमित लोग महीनों से किंग्स विलेज सीवर में ही रह रहे हैं। यह देखकर माँ बेटी को अपने जैसे दूसरे लोगों को पाकर थोड़ा सुकून मिलता है। अब सबसे पहले जो बचे हुए ग्रुप में शामिल होने के लिए हैच से नीचे उतरती है, जिसके कुछ ही समय बाद क्लेयर भी उसके पीछे आती है। इसके बाद आखिर में हैच को बंद करने से पहले क्लेयर खून से सनी आंखों से सूरज को घूरती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल फिल्मी फियर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।